जुमेरात को हमें पता चला कि वहाँ से जहाँ पे वो रखा हुआ है जिस गैरिजन में, उधर से जो बाकी लोग गए थे उनको मिलने प्रिजनर्स के, उन्होंने लवाकिन ने आके बताया कि हसन और इबाद को वहाँ से कहीं और ले गए। और वो लोगों ने भी पूछते चाहा कि कहाँ, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और हमें कोई कॉल करते थे बुलाने के लिए, नहीं की। लेकिन उस दिन के बाद से अभी तक किसी ने ना बताया कि कहाँ लेकर गए, किधर रखे और सज़ा की वजह क्या है। कि जी सज़ा दी गई है, अगर सज़ा दी गई है तो उसकी वजह बता दे। तो हम तो उस दिन से परेशान भी हैं, क्योंकि ये जब कहीं लेके जाती हैं तो ये अच्छे तरीके से तो किसी को रखते नहीं हैं। ये अपना सारा जो भी इनका, और इतने महीनों से उनके ऊपर केस करके फ़ैसले महफूज किए हुए, फ़ैसले बता के सज़ाएँ बता दें कि क्या सज़ा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। और अभी हमें भी इसी तरह ही रखा हुआ है, इस परेशानी में है। ज़ाहिर है बहुत परेशानी है, क्योंकि अब्डक्शन का केस है। हाँ, कि आप एक तरह से आप मतलब आप जहनी तौर पे सबको तकलीफ़ दे रहे हैं। लेकिन मैं उन सब बाकी जो प्रिजनर्स उधर हैं उन सब के लिए बहुत तकलीफ़ है, उनके ख़ानदानों के लिए तकलीफ़ है। उन बच्चों के कोई इतने बड़े जुर्म नहीं है जिसके लिए उन्होंने इनको 10-10 महीने, साल होने लगे अंदर रखा हुआ है। और मिस्कीन लोग हैं, बड़ी मजबूर लोग हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि जब जिनको इन्होंने छोड़ा है उनसे माफ़ी मांगी कि हमने तुम्हें बेवजह इतने महीने रखा। 18 साल का बच्चा तुमने अब छोड़ा है, तो उसको माफ़ी तो मांगते कि हमारे से ज़्यादती हुई कि हमने कसूर तुम्हें क्या था उसका? इतने दिन रखा। तुम एक बच्चा है कि मोर, उसने बच्चे ने मोर उठा लिया था। और मैं फिर से कहती हूँ कि उन ईंटों की इमारत के पीछे इंसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसकी तो बात ये नहीं करते। और अपने जो कौम के बच्चे हैं, और ये जो अपनी कौम के हमारे हाँ, बच्चे हैं। और जो शहीद कर दिए 25 लोग, उनकी भी बात नहीं करते। शहीदों की बात नहीं हो रही। वो जो इमारत थी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, क्या हैसियत अच्छा, है। ये बताइएगा कि जब आपकी हिसान से लास्ट मुलाकात हुई है, कब हुई है? उसमें कोई उन्होंने बात ऐसी की कि मुझे मेरे ऊपर सज़ा का मुकदमा जो है, मुझे सज़ा सुनाई गई है, या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, या मुझे कहीं गायब कर दिया जाएगा? कोई बात हुई है इस हवाले से? नहीं, ईद के बाद मुलाकात हुई थी, तब तक तो कोई बात नहीं थी। उनके फैसले महफूज हैं सज़ाओं के। और जो टॉर्चर या जो भी करना था वो ये कर चुके थे पहले, जब ये लेकर आए इधर, उससे पहले सब कुछ हो गया था। लेकिन अभी जब ये लेकर गए, मतलब हमें उन लोगों से या उन्होंने बताया कि अबाद जो है वो कि डिस्टर्ब होकर अपने आप को ज़ख्मी कर रहा था, यही बता रहे हैं। और हसन ने उसके लिए शोर मचाया। और वो ये कहते हैं कि इसने वो जो थे कैदी, उनसे कहा कि हम सब भूख हड़ताल करते हैं। तो इन्होंने उन दो को वहाँ से ले गए। तो अगर लेके गए, बताएं कहाँ लेकर गए। कोई ये तो नहीं है, कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है जहाँ किसी अपना को नहीं मुल्क है, पता चलता। पाकिस्तान है, हाँ, पाकिस्तान के हाँ, बच्चे हैं। हाँ। मतलब कोई ये इंडियन आर्मी तो नहीं है जो मकबूजा कश्मीर पे एक्ट कर रही है, या इसराइल है जो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है। कभी सोचने की बात है कि वो जब बार बार बच्चा एक मोर उठाने पे, मोर किसका था? एक हमारे पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों से एक मिलिट्री को हम ट्रेन करते हैं, उन उसके ऊपर ये इनकी सारी तनख्वाहें आती हैं। वो जो जो सो कॉल्ड वो जिना हाउस जो कह रहे हैं, वो भी हमारे कौम के टैक्स के पैसे से मेंटेन होता है। और उस कुछ ईंटों की इमारत के नुकसान पे आपने अपनी ही कौम के बच्चों के साथ इतनी ज़्यादती की, जिनके साल ज़ाया हो गए, जिनकी डिस्टर्ब्ड हैं, जिनके वो बच्चा, उसका इबाद का जो बच्चा फौत हुआ था, वो उसे रिकवर नहीं किया अपने बच्चे की डेथ से। वो तब से उसकी वो वो डिस्टर्ब्ड है, तकलीफ में। और कोई हम बोलने वाले नहीं है। हम डरते हैं बोलते हुए, हम अपने मुल्क में बात कर। देखिए, ये कश्मीर में मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बोल लेते हैं। हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, हम क्यों नहीं बोल सकते? बोलेंगे बिल्कुल। आप लोगों को भी गरीबों के लिए क्या सबको बहुत उसके लिए ज्यादती है, बोलना आप लोगों को बोलना चाहिए। और जो अच्छा, अंदर ये बताइएगा कि इस हवाले से फिर आपने कोई अदालत में गए हैं, उन हिसान के हवाले से बताया अदालत उसके को लिए कि हमें वो नहीं मिल रहा? कोई, हाँ पता है, अदालत को बताया, बिल्कुल बताया, पिटिशन कर रहे हैं। पिटिशन दायर करें। लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने सब ये जो सियासतदान है ये कहते हैं जी मिलिट्री तनसीबात पे हमले हो गए। आपने एक पुराना जहाज खड़ा जला दिया, उसका गम कर रहे हैं। आउटडेटेड, नहीं, ज़ाया हुआ उसका जहाज। गम कर रहे हैं। और जो इंसानों को आपने गोलियां मार दी, सीधी गोलियां, जहाँ हम भी खड़े थे वहाँ पे बाहर, विटनेस है, हमने जब हम डायरेक्ट थे, फायरिंग हुई है। वहाँ बेचारे बच्चे के सर पे गोलियां मार के उसको मार दिया। उसकी बात ही नहीं करते और उसका नाम भी नहीं।
मैं कहती हूँ इनकी ये जितनी भी तनसीबात हैं इनकी, उनकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। इन्होंने उसके नाम पे लोगों को मार रहे हैं, लोगों को सजाएं दे रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, और बेतहाशा जुल्म हुआ भी है और अभी कर भी रहे हैं। आप देखें कि और आपने और लोगों को चाहिए नहीं, आप देखें अपना मुल्क है, हम अपने मुल्क में रहते हैं, हौसला करें, आवाज़ उठाएं, आप ये डरा मत करें। देखिए ना टाइम है उसने भी डरना किस चीज़ से, हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, इसमें डरने कोई बात नहीं है। ये ऐसी क्यों खौफ का समय कि नाम लेके कुछ हो जाएगा, क्यों नाम होगे कुछ हो जाएगा, हमारा मुल्क है, मिलिट्री भी हमारी है, पाकिस्तानी मिलिट्री है, को बाहर के और वो मिलिट्री जैसे मैंने कहा कि हमारे ही टैक्स के पैसों से मिलिट्री बनी है, तो इसमें डरने कौन सी बात है? वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं हमने उठानी, जालिम के खिलाफ आवाज़ ना उठाना जालिम का साथ देने वाली बात है। बच्चों बड़े गरीबों पे वो बेचारा रेड लाइट पे खड़ा, उसको उठा के ले गया, यानी जो GHQ के रेड लाइट पे था वो 10 महीने सजा काट के 10 और उसका कौन दावा करेगा, उसकी कौन ये जिम्मेदार है? क्यों ये इंसान नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है? तो इससे ये देखें डरने, माफी मांगनी चाहिए, इनको नहीं, माफी मांगनी चाहिए एटीट्यूड थी कुछ कि और है। हमारे से गलती हुई, हमने आपको गलती से हमें आ कहते हैं जी आपको उठा लेंगे, उठा ले, हमें कहते हैं कि आप मत करें, आपको क्यों ना बोले, हम पाकिस्तानी हैं और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जुल्म के खिलाफ याद रखें, जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जालिम के साथ। एहसान के हवाले से जब 9 मई हुआ था और ये देखिए, जब और भी होता है, कोर मैं कमांडर तो हाउस ऐसे में गए थे, आप हर आते हैं उस चीज़ पर घबराया ना करें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो एहसान न्याजी ने जो कोर कमांडर की फुटेजेस आई थी जिनमें उन्होंने कहा था कि ये भाई साहब की पतलून है, ये फलाना है, वो इंटर तो हुए थे कोर कमांडर हाउस में? अंदर नहीं गए थे, बाहर थे, वो अंदर नहीं गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, इनको मैं फिर कहती हूँ CCTV फुटेजेस नहीं दिखाना इनका बहुत बड़ा जुर्म है। अगर आप इनके क्यों पास नहीं बोलते, आप नहीं, लोग? अगर आप इनके लोग क्यों पास नहीं बोलते? नहीं, अगर इनके पास ये चीज़ सही होती, ये सबकी तस्वीरें हम तो कहते हैं दिखाएं हसन ने क्या क्या हम किया, मौजूद अंदर थे वहाँ, किया, हम मौजूद थे नहीं वहाँ। अंदर किया, हमें पता है कुछ ऐसा उसने नहीं हुआ कोई था। आग लगाई, उसने जो भी किया, आप दिखाएं हमें, लेकिन क्यों नहीं दिखाते? अगर इनमें इन्होंने सही काम किया होता, ये CCTV फुटेजेस पूरे पाकिस्तान में कहाँ गायब चली हो गई, गई। सारी गायब हो गई। तो खान साहब ने यही कहा था, वही मुजरिम हैं जिनके पास CCTV फुटेजेस हैं, जिन्होंने रखी हुई है, वो इसके रिस्पॉन्सिबल है, वो उन्होंने मुजरिम। 9 मई करवाई हाँ, है, वो बात 9 मई खत्म। कराने वाले ये वो खान साहब ने खास पैगाम जेल से अगर भेजा ये था। होते, अगर इनके पास होता, ये किसी भी दिखाते बगैर और बैठ के अंदर मेजर कर्नल अगर आपके हिसाब कर रहे हैं, जब चीज़ ही कोई नहीं, सबूत कहाँ से ला रहे हैं? सबूत तो देख ही नहीं रहे, जो अपने दिल में इनके है वो ये कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ताकत बहुत बड़ी है, सब कुछ खुलता जा रहा है और इंशाल्लाह बाकी भी खुलेगा। हर दिन टॉपिक चेंज कर देते हो, इतना डरते हो। नहीं नहीं, हर चीज़ बात करने की जरूरत करो।